स्टडी करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं इट इज 1:many। 1:many मीन्स इसमें 1 इनपुट होगी और मैनी आउटपुट्स होगी। तो इट हैज सिंगल इनपुट एंड मैनी आउटपुट्स। तो जो भी इसके सिंगल इनपुट होगी उस इनपुट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर सेवरल आउटपुट्स। जैसे कि हमने एक ये 1:n डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल इनपुट होगी और आउटपुट्स मैनी होगी। तो ये सिंगल इनपुट आपकी यहाँ से ट्रेवल करके किसी भी आउटपुट के ऊपर जा सकती है। y0 के ऊपर जा सकती है, y1 के ऊपर, y2 के ऊपर, इस तरीके से yn-1 के ऊपर जा सकती है। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? इट सिंपली डिस्ट्रीब्यूट सिंगल इनपुट ओवर मैनी आउटपुट्स यूजिंग सेलेक्ट लाइन्स। इन सेलेक्ट लाइन की हेल्प से इनपुट को आउटपुट के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो भी हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1:n से। 1 क्या है? इनपुट है और n क्या है? आउटपुट्स है। तो जो भी मल्टीप्लेक्सर होगा 1 इनपुट टू मैनी आउटपुट्स होगा। तो हमने एक ये जनरल डायग्राम बना लिया है 1:n डीमक्स का। इसके अंदर हमारे पास सिंगल इनपुट है और n आपके डाटा आउटपुट्स है। वो n जो आउटपुट्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y0, y1, y2, yn-1। अब जो सेलेक्ट लाइन यूज हो रही है इनपुट को आउटपुट पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो यहाँ है S0, S1, Sn-1। तो m टोटल हमारे पास सेलेक्ट लाइन्स होंगी। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है n नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड m नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। तो जैसे कि आपने मक्स के अंदर भी पढ़ा था, हमारा जो n और m में रिलेशन है वो क्या होता है? n इज इक्वल टू 2⁻m। क्लियर है? तो अगर हम 1:4 डीमक्स स्टडी करेंगे उसके लिए n कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। अगर ये 4 हो गया और हमें m निकालना है तो क्या आ जाएगा? 2⁻m इज इक्वल टू 4, यानी कि 2⁻m इज इक्वल टू 2⁻2। तो m कितना आ गया? 2। तो अगर हम 1:4 डीमक्स यूज करेंगे उसके लिए m 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 1:8 डीमक्स यूज करेंगे इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो m हमारे पास 3 आ जाएगा। 1:16 डीमक्स करेंगे इसके लिए जब m कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1:16 डीमक्स के लिए हमारे पास सेलेक्ट लाइन्स कितनी हो जाएंगी? 4। इनपुट होगी 1, आउटपुट होगी 60। तो ये हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन था डीमल्टीप्लेक्सर के लिए। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली 1:4 डीमक्स कैसे डिजाइन होगा, 1:8 डीमक्स डिजाइन कैसे होगा। फर्स्ट देखते हैं हम 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले इसमें देखिए इनपुट कितनी है? सिंगल इनपुट। आउटपुट्स कितनी है हमारे पास? n इज इक्वल टू 4। n हमारे पास 4 है। और सेलेक्ट लाइन्स कितनी हो जाएंगी? सेलेक्ट लाइन्स m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। वो कहां से कैलकुलेट किया था हमने? अभी कैलकुलेट करके देखा था। m आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसका हम जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। वो कैसे बनेगा? ये होगा 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। सेलेक्ट लाइन्स कितनी होगी इसकी? 2। तो 2 हमारे पास यहाँ सेलेक्ट लाइन्स होंगी जिसके नेम होंगे इस तरीके से S0, S1। और आउटपुट्स कितनी है हमारे पास? 4, y0, y1, y2, y3। तो ये हमारे पास 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का क्या हो जाएगा? ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगी? तो सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे कि इनपुट कब आउटपुट के ऊपर जाए। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी? सबसे पहले हम लिख लेंगे सेलेक्ट लाइन्स S1, S0। ये हो गई हमारी सेलेक्ट लाइन्स। और यहां हम लिख लेंगे आउटपुट्स
आउटपुट्स कौन कौन सी है आपकी, y0, y1, y2, y3, ये आपकी आउटपुट्स। और जो इनपुट ले रहे हैं हमारे पास एक ही इनपुट है, उस इनपुट का नाम दे दिया हमने डी डाटा इनपुट। तो S1 S0 दो हमारे पास सेलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 0 0, इस कॉम्बिनेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, जब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 0 0, तो ये जो इनपुट है ये कहाँ चली जाएगी आपकी y0 के ऊपर, तो y0 पर क्या आ जाएगा d। ठीक है, बाकी के ऊपर क्या रहेगा 0, बाकी के ऊपर कोई भी इनपुट नहीं आई इसलिए क्या रहेगा 0। तो y0 के ऊपर आपके पास आ गया यहाँ पर d, y1 y2 y3 इसके ऊपर क्या आ गया 0। क्लियर है। नेक्स्ट जब S1 S0 0 1 हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो इनपुट थी ये आपकी ट्रेवल कर देगी कहां पर y1 के ऊपर, बाकी जो आउटपुट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, बाकी 0 हो गई, y1 वाली क्या होगी d। इसी तरीके से जब ये 1 0 हो जाएगा तो ये आपकी y2 के ऊपर आ जाएगी, तो बाकी 0 और y2 d। इसी तरीके से जब 1 1 होगा तो बाकी 0 और y3 हो जाएगा d। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। क्लियर है, इसको आप बना सकते हैं इजीली। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो कैसे होगी, जो इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे होगी। तो डिजाइनिंग करने से पहले हम आउटपुट्स लिख लेते हैं, आउटपुट हमारे पास क्या है। तो y0, y1, y2 एंड y3, ये आपके पास 4 आउटपुट्स हैं। क्लियर है, तो ये 4 आउटपुट्स आप कैसे लिखेंगे, y0 में क्या आ रहा है d, लेकिन d कब आ रहा है जब S1 S0 0 0 है, तो जब ये 0 0 है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S1 S0 दोनों का बार, यानी कि जब ये 0 0 है तब आपकी y0 के ऊपर d आएगा। यह ऐसा कॉम्बिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। y1 के ऊपर d कब आएगा, जब ये होगा 0 1, यानी कि S1 बार और S0, S1 बार S0। y2 के ऊपर d कब आएगा, S1 S0 बार, S1 S0 बार, और y3 के ऊपर d कब आएगा, S1 S0। क्लियर है, तो ये हमने आउटपुट्स लिख लिए। तो आउटपुट्स में देखो हमारे पास ये एंड गेट्स हो गए 4, तो डिजाइनिंग में हम क्या करेंगे, इसके 4 एंड गेट्स लगा। ये हमारे पास 4 एंड गेट लग गए। चारों के आउटपुट क्या है, y0, y1, y2, y3। अब y0 आउटपुट कब आ रही है, d दे रहे हैं, d सभी के अंदर दे रहे हैं, तो यहाँ एक d कॉमन इनपुट ले लेंगे और इसको सबके अंदर दे देंगे। d यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर। सबके अंदर d तो चला गया, अब क्या रहेगा सेलेक्ट लाइन S1 S0। पहले के अंदर क्या है, S1 S0 दोनों का बार है, तो हमने क्या लगा दिया नोट गेट। तो ये आ गया आपका S1 बार S0 बार, और ये क्या थी D, तो ये y0 आ गई। y1 में D पहले ही आ गया S1 बार, तो नोट गेट S1 बार हो गया S0, S0 को हम डायरेक्ट दे देंगे। y1 हो जाएगा, y2 में S1 डायरेक्ट है और S0 का बार नोट गेट कर दिया। लास्ट वाले में दोनों डायरेक्ट S1 S0। ठीक है, तो ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर 1:4 डीमक्स की कैसे होगी, तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है, तो ये हमने स्टडी कर दिया 1:4 डीमक्स।
नेक्स्ट हम देखते हैं 1:8 डीमक्स। 1:8 डीमक्स में क्या होगा, सिंगल इनपुट, आउटपुट्स कितनी होगी n, n इज इक्वल टू हो जाएगा 8, m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 3, ये हम निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 8, 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 8, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, तो m आ जाएगा 3। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखना है इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास आउटपुट कितनी होंगी, तो वो देखने से पहले हम इसका जनरल ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा, 1:8 डीमक्स, इसका ब्लॉक डायग्राम सिंपली एक ब्लॉक बना लिया हमने, इसके अंदर लिख दिया 1:8 डीमक्स। इनपुट कितनी होगी इसकी 8, उस इनपुट का नाम दे देंगे डी। आउटपुट कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसकी आउटपुट हो जाएगी, 8 आउटपुट्स होगी। सिलेक्ट लाइन कितनी होगी 3, S0 S1 S, क्लियर है। तो यहां पर आपके पास S0 S1 और S2 ये और आ जाएगा आपके पास। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा 0 0 0 और आउटपुट कितनी होगी 8, Y4 Y5 Y6 Y7, क्लियर है। तो अब देखिए 3 सिलेक्ट लाइन से कॉम्बिनेशन 8 हो जाएंगे, वो हम लिख लेते हैं 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये हमने इसके 8 कॉम्बिनेशंस लिखी। तो जब फर्स्ट है ये जब 0 0 0 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो डाटा इनपुट है वो इस पे चली जाएगी Y0 पे, तो Y0 पे D आ गया, बाकी सब पे क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। जब ये 0 0 1 हो जाएगा तो ये इनपुट आपकी कहां चली जाएगी Y1 के ऊपर, Y1 पर D आ गया, बाकी सब 0, क्लियर। इसी तरीके से अगर एक कॉम्बिनेशन ले हम 1 0 0 1 0 0, जब 1 0 0 होगा इसका मतलब क्या होगा 4, तो ये आपकी कहां चली जाएगी 4, तो Y4 तो आपका आ जाएगा D इस केस में 1 0 0 के केस में, बाकी सारे 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टेबल पूरी कर सकते हैं। ये देखिए ये D आपका डायगोनली ट्रेवल करता जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए यहां D आ जाएगा 0 0, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए यहां D 0, नेक्स्ट के लिए सबसे लास्ट में D आ जाएगा, क्लियर। तो D आपका जो डाटा इनपुट है वो क्या डायगोनली आपकी ट्रुथ टेबल के अंदर दिखेगी, क्लियर है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी और ये इसका हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब हमें इनकी आउटपुट्स लिखनी है और क्या बनाना है, इसकी डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग कैसे करेंगे, डिजाइनिंग ऑफ 1:8 सबसे पहले हम लिख लेंगे आउटपुट। 8 आउटपुट्स हैं आपके पास, Y0 Y1 Y2 Y3 एंड Y4 Y5 Y6 Y7। सिंपली कैसे लिखेंगे, सबके अंदर D आ रहा है तो सबके साथ D होगा, लेकिन वो D कब आएगा, जैसे Y0 में D कब आएगा, जब ये तीनों 0 0 है, तो ये तीनों 0 0 है, उसको कैसे लिखेंगे S2 बार S1 बार S0 बार।
तो ये y0 की आउटपुट होगी। y1 d कब होएगा, d आएगा कब, जब ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, S2 बार S1 बार S0, S2 बार S1 बार S0। क्लियर है? तो यहां से आप आउटपुट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं इसके लिए S2 बार S1 S0 बार, S2 बार S1 S0। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, S2 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 S2, S1 बार S1 बार S0 S1 S0 बार S0 S0 बार S0। तो ये आपकी 8 आउटपुट्स हो जाएंगे 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर के लिए। अब देखिए 8 आउटपुट्स के अंदर 8 एंड गेट्स यूज किए हुए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 8 एंड गेट्स यहाँ पर बना लेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 हो गए आउटपुट्स हो जाएंगे इसकी 8, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। अब इसकी इनपुट्स क्या क्या है वो हम लिख देंगे, 4 इसकी इनपुट्स हैं। ए डी तो सब में कॉमन ही है, तो डी हम सब में कॉमन दे देते हैं। यहाँ पर हम एक डी इनपुट बना देते हैं और इसको सबके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सबके अंदर डी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये डी जो इनपुट थी सबके अंदर कनेक्ट कर दी डी। अब करना है S2 S1 S0। तो फर्दर इसकी 3 और होंगी, वो कौन कौन सी है, 3 1 2 3 1 2 3 1। सबके अंदर 3 इनपुट्स और होंगी। तो फर्स्ट के अंदर क्या है, S2 बार S1 बार S0 बार, S2 S1 S0 बार करना है। तो सबके आगे नोट गेट। क्लियर है? ये बारी बारी आपको नोट गेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही बार नोट गेट लगा के और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम यहां पर डायरेक्ट लिख दें S2 बार S1 बार S0 बार, यहां S2 बार S1 बार S2 बार S1 बार S0, S2 बार S1 S1 S0 बार, S2 बार S1 S0, S2 बार S2 S1 बार S0 बार, S2 S1 बार S0, S2 S1 S0 बार, S2 S1 तो ये हो जाएगी। यहाँ पर आप अलग से इनपुट्स ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए 3 इनपुट्स हो गई S1 S2 S1 S0। क्लियर है? और इन तीनों के आगे आप क्या लगा सकते हैं, नोट। तो नोट अगर आप लगाएंगे, जैसे इसके आगे नोट लगा दिया तो ये क्या बन गया S2 बार, इसके आगे नोट लगा दिया तो ये बन गया S1 बार, इसके आगे नोट लगा दिया तो ये बन गया S0 बार। क्लियर है? अब जहां पर आपको बार देना है उसको यहां से कनेक्ट कर देंगे और जहां पर आपको सिंपल देना है उसको यहां से कनेक्ट कर देंगे। अगर हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं तो स्ट्रक्चर आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी लाइंस यहाँ पर कनेक्ट हमें करनी पड़ेगी। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं। इसका मीनिंग यही है
कि यहाँ पर पहले 3 इनपुट्स ले ली इस तरीके से और तीनों के ऊपर नोट लगा दिए, तो जहाँ पर जो कनेक्शन रिक्वायर्ड है हम वो कर लेंगे। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं दिखा रहे, इस तरीके से कर रहे हैं, तो भी आपका ये सही है, इसमें भी कोई आपकी कमी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा डिजाइनिंग का पार्ट 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का। क्लियर है? तो हमने 1:4 कर लिया है डीमल्टीप्लेक्सर, 1:8 कर लिया है। नेक्स्ट आपका है 1:16। तो 1:16 है, इसको हम डिजाइन नहीं करेंगे, काफी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों समझ आ गए आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम। आउटपुट्स हो जाएंगे इसमें 16 और सिलेक्ट लाइन्स इसमें हो जाएंगी 4। क्लियर है? और जो आपकी सिलेक्ट लाइन्स हो जाएंगी 4 है वो यहां से इंक्रीज होके S3 दिया गया। ठीक है? तो 4 के कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 16। और यहां पर आउटपुट Y7 से लेके कहां तक जाएगी? Y15 तक। ठीक है? इस तरीके से बहुत बड़ी टेबल आपकी बनेगी। और यहां पर आप कितनी आउटपुट्स लिखोगे? 16 आउटपुट लिखोगे Y0 से लेके Y15 तक। उसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशन आएगा फिर 16 आपको एंड गेट्स लगाने हैं, उनके आउटपुट्स का नेम रखना है Y0 से Y15, और हर एंड गेट के अंदर जो भी इसका कॉम्बिनेशन आएगा उसको आपने एज ए इनपुट कनेक्ट करना है। D जो रहेगा अगेन सब में कॉमन रहेगा क्योंकि सबके अंदर वो जा रहा है। तो ये इस तरीके से डिजाइनिंग हो जाएगी 1:16 डीमार्क्स की। तो ये आपके लिए है, आप इसको डिजाइन करके देखिए घर पे, आप इजीली कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर कैसे डिजाइन होता है, 1:8 कैसे डिजाइन होगा और 1:16 डिजाइन कैसे होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।